ओके बच्चों, अभी हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज से रिलेटेड, यानी प्रायोन से होने वाले डिजीज के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। बहुत कॉमन डिजीज जो देखने के लिए मिलती है विच इज कोज्ड बाय प्रायोन्स, मैड काउ डिजीज होती है जो कि हमें काउज में देखने के लिए मिली है। और एक समय था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये डिजीज फैली थी, है ना। और ऑलमोस्ट बहुत सारी जो काउज थी, उन काउज को हमें मारना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि ये डिजीज जो है बहुत प्रोग्रेसिव रेट के ऊपर इन्फेक्शन कोज कर रही थी। उसके अलावा है स्क्रैपी डिजीज जो कि शीप में देखने के लिए मिलती है। पुरु, FFI और CJD ये डिजीज हमें ह्यूमंस में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, CJD को हम लोग क्रुट्ज़फेल्ट जैकोब्स डिजीज बोलते हैं। FFI यानी फेटाल फैमिलियल इंसोमिया होती है। पुरु डिजीज भी उन कंट्रीज में देखी गई है जहाँ पर ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करते हैं, तो इन्फेक्टेड ह्यूमन फ्लैश अगर किसी ने कंज्यूम किया है तो डिजीज हो जाती है। उसके अलावा GSS जिसको हम लोग जस्टमान टूसलर्स स्कीनर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ये डिजीज भी एक प्रेन से होने वाली डिजीज है। सिम्टम्स की बात करें बच्चों, तो CJD जो डिजीज है ह्यूमंस में होने वाली, क्रुट्ज़फेल्ट जैकोब्स जो डिजीज है, इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने के लिए मिला है वो है आपका डिमेंशिया। डिमेंशिया इज रिलेटेड टू योर मेंटल एबिलिटी, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, जजमेंट की क्षमता, है ना, किसी चीज़ पे फोकस करना, कंसंट्रेशन करना। ये सारे के सारे जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं जो हमारे न्यूरॉन्स की वजह से वे में हो रहे हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी डिमेंशिया के अंदर जनरली मेमोरी लॉस देखा जाता है, कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है, और किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, फोकस नहीं कर सकते। क्योंकि CJD जो डिजीज है बच्चों, अगर हम इसके मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो देखो क्या होता है इसके अंदर। हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कहीं ना कहीं मैसेज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम एक डायग्राम से समझते हैं कि CJD में एक्चुअली हो क्या रहा है, किस वजह से मेमोरी लॉस या डिमेंशिया वाली स्थिति देखने के लिए कि ह्यूमंस में होती है डिजीज, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, एक नॉर्मल सा नर्व सेल बनाने की कोशिश में। ये हमारे न्यूरॉन्स हैं। हम एक नर्व सेल ले लेते हैं, दिस और नर्व सेल। यहाँ पर मैं नर्व एंडिंग्स ड्रॉ कर देती हूँ, योर नर्व एंडिंग्स बना देते हैं। ये न्यूरॉन है एक, न्यूरॉन। हम इसको नर्व सेल में क्या होता है बच्चों, ये मैंने बता दी। यहाँ पे हम डेंड्रोन का क्या है, ये आपका एक नॉर्मल सा मैंने नर्व सेल ब्रेन का न्यूरॉन बनाया है। इसमें क्या हो जाता है बच्चों, जैसे हमने देखा कि नॉर्मल हमारे पास में नॉर्मल प्रेरन प्रोटीन्स है। नॉर्मल प्रेरन प्रोटीन्स यानी कौन सा वाला, PRP, ये अपने नॉर्मल प्रेरन प्रोटीन्स है। नॉर्मल प्रेरन प्रोटीन्स का मतलब है ये आपके सेल्यूलर, CLA, सेल्यूलर प्रेरन प्रोटीन्स है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया। सपोज यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहा है आपका एक नॉर्मल सेल्यूलर प्रेरन प्रोटीन, नॉर्मल सेल्यूलर प्रोटीन है, नॉर्मल काम कर रहा है, कोई फंक्शन डिस्टर्ब नहीं हो रहा, अपना जो काम है वो कर रहा है। किसी भी वजह से एक इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इन्फेक्शन हुआ प्रेयोन का, यानी प्रेयोन से वो कंटामिनेट हुआ। एक सिंगल प्रेयोन पार्टिकल जो है, टीनेशियस मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रेयोन पार्टिकल उसके अंदर एंटर किया, उसके बाद ये सेल में एंटर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये दूसरे प्रोटीन्स जो हैं और नॉर्मल जो प्रोटीन है उनको मिस, सपोज ये हमारे ब्रेन के टिश्यू के अंदर एंटर कर गया है, उसके बाद ये क्या करेगा मैं दिखा देती हूँ एक
दूसरे पेन से या दूसरे कलर से हम लेते हैं, कलर ले लेते हैं। तो एक और फॉर्म PRPSC, ये अपना स्क्रैपी फॉर्म है, ये अपना स्क्रैपी फॉर्म आर है बच्चों। ठीक है, सो ये यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिया, नॉर्मल वाला था ये वाला, ये मैंने स्क्रैपी, ये अपना स्क्रैपी फॉर्म है, यानी अपना मिस फोल्डेड वाला है, ये वाला मिस फोल्डेड। अगर ये एंटर कर जाएगा, अगर ये वाला एंटर कर जाएगा तो इसको मैं एक एक इस टाइप के स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये अपना स्क्रैपी फॉर्म बना दिया है। जबकि ये सर्कल वाला है, ये अपना एक नॉर्मल प्रोटीन मैंने दिखाया, ये अपना एक नॉर्मल प्रोटीन सपोज मैंने यहाँ पर किसी भी वजह से अगर ये स्क्रैपी फॉर्म एंटर कर जाएगा, स्क्रैपी फॉर्म सपोज यहाँ स्क्रैपी फॉर्म एंटर कर गया, स्क्रैपी फॉर्म एंटर कर गया, ये स्क्रैपी फॉर्म एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, ढूंढेगा कि नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन कहाँ पर है, और उसके बाद में ये क्या करेगा, इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, साथ जाके क्या हो जाएगा, तो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, इस कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। ये नॉर्मल वाले के, ये नॉर्मल वाले के यहाँ पर कॉन्टेक्ट में आ गया, इसके कॉन्टेक्ट में आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा बच्चों, ये नॉर्मल वाला भी है, ये भी आपका स्क्रैपी फॉर्म। अब हमारे पास में दो स्क्रैपी फॉर्म आ गए हैं, दो स्क्रैपी फॉर्म आ गए। कुछ समय बाद ये दोनों जो हैं और दो सिंपल प्रोटीन्स को जाके कांटेक्ट करेंगे, उनको भी दो, चार बन गए हैं, चार आठ को करेंगे, ऐसे करके एक एग्रीगेट बन के आ जाएगा। यही होता है अपना CGD के अंदर, यानी यहाँ पर बहुत सारे एग्रीगेट्स कुछ समय बाद हमें देखेंगे एग्रीगेट्स मिलेंगे बहुत सारे ऑफ स्क्रैपी फॉर्म ऑफ, ऐसे करके बहुत सारे, और एक एग्रीगेट, एक झुंड, एक गुच्छा हमें नजर आएगा। हम जनरली है कि ये क्या है, ये है आपका अमाइलोइड, अमाइलोइड, ये अमाइलोइड है, यहाँ पर एग्रीगेट्स बन गए, एग्रीगेट्स बन गए हैं, एग्रीगेट्स ऑफ, उसके बाद क्या हो जाता है, सेल के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर अपोप्टोसिस देखने के लिए मिलती है। अपोप तब होता है कि न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है नर्व्स में अपोप, और क्या किनकी, इसकी वजह से हमारे पास में कौन से यहाँ पर डिमेंशिया के डिमेंशिया के यही होता है CG, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और ये होने के बाद में डिजीज़ बहुत प्रोग्रेसिव रेट में फैल जाती है, और डिजीज़ का क्योर नहीं हो पाता है, अनट्रीटेबल है, कुछ महीनों में ही जो है उसके बाद इन्फेक्टेड पर्सन जो है डेथ। चलो अभी ये तो मैंने आपको सिम्टम्स जो मैं बता रही थी, तो CJD डिजीज सिम्टम्स ने मैंने आए हैं, है ना। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ प्रियोन डिजीज, हाँ CJD के अंदर डिमेंशिया, ये पूरा मैंने समझाने के लिए आप लोगों को। अभी देखिए कॉग्निटिव, देखो क्या होता है CJD डिजीज के अंदर, एक और सिम्टम देखने के लिए मिलता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, थिंकिंग नहीं कर पाते, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, जजमेंट नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। यानी कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी, जो नॉर्मल मेंटल लेवल पे हम काम कर रहे हैं, ब्रेन की वजह से जो काम कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाते, ठीक है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, जैसे स्टिफनेस हो जाती है, मसल्स बहुत टाइट हो जाएंगे, ठीक है,
मूवमेंट बड़े जर्की होंगे, ऐसा फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स नहीं होंगे, ट्विंजिंग करके हमें अपने बॉडी में देखने के लिए मिलता है जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी। उसके अलावा बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो नॉर्मल वॉक हम कर रहे हैं, जो नॉर्मल हैंड मूवमेंट्स हम कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशंस हम दे रहे हैं, वो नहीं दे पाते हैं। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं प्रेयॉन डिजीज। उसके अलावा बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस भी देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। इसमें क्या हो जाता है, मूड फ्लक्चुएट करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, साइकोसिस हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, कुछ अलग ही इंडिविजुअल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है, ऐसा लगता है नशे में है ना, हेल्यूसिनेशन वाली सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ये बेसिक सिम्टम्स हैं विच आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ प्रायोन डिजीजेस। ठीक है, तो ये सिम्टम जो है डिजीज एक बार होने के बाद ये सिम्टम बड़े जल्दी जल्दी बढ़ते ही जाते हैं, और डिजीज जो है वो ज़्यादा लेवल तक फैल जाती है विद इन मंथ्स के अंदर या ईयर के अंदर, विद इन एन ईयर के अंदर जो है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेयोन डिजीज। सीजेडी हम काफ़ी बात कर चुके हैं, इसके पूरे मैकेनिज्म को भी हम समझ चुके हैं। तो हम क्रुड्सफेल्ड जैकॉब डिजीज बोलते हैं, मोस्ट कॉमन ये ह्यूमंस के अंदर होती है डिजीज। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि आपकी मेंटल एबिलिटी जो होती है वो कम्प्लीटली डिसरप्ट हो जाती है, उसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा बॉडी के जितने भी न्यूरोमस्कुलर एक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और न्यूरोमस्कुलर डिस्टर्बेंस भी देखता है। सीजेडी के वेरिएंट्स भी आ गए हैं, है ना, सीजेडी के और वेरिएंट्स यानी पर उसी के कुछ नए रूप निकल के आए हैं, ये म्यूटेशन की वजह से होते हैं ये। तो हमें वेरिएंट भी देखने के लिए मिले हैं, जो कि कंटामिनेटेड बीफ अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसकी वजह से हो जाता है। उसके अलावा ह्यूमंस में और भी डिजीज, जैसे एक फटाल फैमिलियल इंसोमिया होती है, बहुत सिवियर लेवल का इंसोमिया हो जाता है, नींद नहीं आती है, ये भी होती है, शिप के अंदर होती है, इनहेरिटेड होती है डिजीज ये। तो ये है। उसके अलावा और भी डिजीजेस होती हैं बच्चों, एक होती है कोरो डिजीज विच इज़ ऑल्सो अ डिजीज इन ह्यूमंस। किस वजह से होती है, ये उन कंट्रीज में होती है या उस जगह पे होती है जहाँ पर लोग कैनाबेलिस्टिक प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी जहाँ पे ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करने की भी प्रथा होती है, खाते हैं जहाँ लोग, अगर वो कंटामिनेटेड ह्यूमन फ्लैश को ऑलरेडी प्रेओन डिजीजेस है ना, और उस कंज्यूम वो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश मीट के फॉर्म खा रहे हैं, वहाँ पर भी हमें डिजीज देखने के लिए मिलती जगह है जिसको हम बोलते हैं न्यू गुइया डिजीज। न्यू गुइया ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जहाँ पर कैनिबलिस्टिक प्रैक्टिस को प्रैक्टिस किया जाता है, वहाँ पे देखने के लिए है। उसके अलावा स्क्रैपी डिजीज़ है, शीप के अंदर होती है ये डिजीज़, प्रेओन डिजीज़ है, क्या स्क्रैपी फॉर्म डिजीज़ बेसिस पे हम बोल रहे हैं, बार बार डिजीज़ स्क्रैपी फॉर्म है, नॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा एक और डिजीज़ है जिसको हम पीएससी बोलते हैं, बहुत कॉमन है, इसको बाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपेटीज बीएससी के नाम से जानते हैं। इसी डिजीज़ को ही मैड काउ डिजीज़, और ये डिजीज केटल्स के अंदर होती है। यहाँ पर मैंने प्रेयोन्स के बेसिक से लेके प्रेयोन्स क्या होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, किस मैकेनिज्म से इनका फॉर्मेशन हो रहा है, क्या डिजीज कॉज कर रहे हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, इस डिजीज़ के अगर प्रिवेंशन की बात करें, जैसे मैंने बता दिया अभी, अगर हम प्रिवेंशन का कोई प्रिवेंशन है नहीं, है, अनट्रीटेबल है ये डिजीज, अनट्रीटेबल है, अनट्रीटेबल है, क्या बहुत फटाल है ये डिजीज, है ना, इस डिजीज में फाइनली डेथ ही होती है ना। और आफ्टर डायग्नोसिस हम क्या कर सकते हैं इसका, अगर हम मेडिकेशन, अगर मेडिकेशन भी कर रहे हैं तो मेडिकेशन से इसके थोड़े समय तक प्रोलोंग किया जा सकता है, जबकि हम इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते, नॉन क्योरेबल, नॉन क्योरेबल है। बहुत सारी चीज़ें इस डिजीज अभी रिलेटेड अभी भी समझना बाकी है,
साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च में लगे हुए हैं, का क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ऑल अबाउट prions. I hope lecture will be for you. Thank you.